साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी ट्रिक्स बाय सचिन में। तो चलिए, सिविल सेवा परीक्षा 2022 इतिहास खंड से पूछे गए इस प्रश्न को हम और आप हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ठीक है साथियों, देखिए पूरा क्वेश्चन दास 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 का पुत्र इन्हीं पे टिका हुआ है। ठीक है साथियों, तो अब आप ये समझ गए कि ये प्रश्न जो है वो कौटिल्य ने दासों के विषय में क्या कहा है, इस पे जानना चाह रहा है, आपसे जानकारी लेना चाह रहा है। तो देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए हैं साथियों। ठीक है, और आगे के जो ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे मिताक्षरा का, उसमें 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। यानी कि समय बीतने के साथ भारत में दास प्रथा बढ़ती गई, इसलिए दासों के प्रकारों में भी वृद्धि होती गई। लेकिन अब क्या हम सब प्रकार के दास पढ़ के जाएंगे तब इस प्रश्न को हल करेंगे? नहीं। तो हम और आप इसमें थोड़ा सा कैसे इसको हल कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए साथियों, आप ये तो जानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक पुस्तक है जिसमें बहुत ही प्रैग्मेटिक बातें लिखी गई हैं, आदर्श बातें नहीं लिखी गई हैं। फिर वो चाहे राज व्यवस्था के विषय में हो, अर्थव्यवस्था के विषय में हो, वैदेशिक संबंधों के विषय में हो, जहाँ पे आपने मंडल सिद्धांत पढ़ा होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो उसी से हम इसको लिंक कर सकते हैं। कह रहा है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, ये भी प्रैक्टिकल बात है। अर्थशास्त्र में पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया गया साथियों, वो चाहे दास महिला हो या सामान्य महिला हो। यहाँ तक कि कौटिल्य ने तो जो वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं थीं उन तक को भी अधिकार दिया, और एक गणिकाध्यक्ष पद बनाने की बात कही थी मौर्य काल में, अगर आपने पढ़ा होगा तो यह भी बात ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यदि दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, ये भी ठीक है साथियों। अर्थशास्त्र के संदर्भ में आप समझिए कि जितनी भी आदर्श और व्यवहारिक बातें हैं जो शासन को, राज्य को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उसको पुष्टि की है। कौटिल्य ने तो यहाँ तक लिखा है उस समय मौर्य काल में कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए। तो एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल किताब है। इसको 1905 में ये किताब अस्तित्व में आई थी और तभी से यह किताब बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जिसने भी डी मार्क किया होगा उसको मिल जाएंगे 2 अंक। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।